कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लोग जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं और हम सोचने लगते हैं कि शायद हम में कोई कमी है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि वो आपको इसलिए नजरअंदाज नहीं करते कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। आज हम इसी अनदेखा करने की शक्ति को समझने वाले हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो आत्मसम्मान का एक बहुत बड़ा हथियार है। पर सवाल यह है कि जब कोई इग्नोर करता है तो इतनी तकलीफ होती क्यों है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने सच में चोट पहुंचा दी हो, है ना? इसकी वजह हमारे दिमाग की बनावट में छुपी है। हमारा दिमाग हजारों सालों से सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए ही बना है, सर्वाइवल के लिए। तो जब हमें इग्नोर किया जाता है तो दिमाग तो लगता है कि हम खतरे में हैं। और यहीं पे एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो चिल्लाता है, बल्कि वो होता है जो चुप रहता है। ये बात थोड़ी उल्टी लग सकती है ना, पर असली ताकत जोर जोर से रिएक्ट करने में नहीं, बल्कि चुप रहने में है। जो इंसान शांत रहता है ना, वो अपनी भावनाओं को नहीं, बल्कि पूरे हालात को अपने काबू में रखता है। और यही सोच हमें हमारे पहले और सबसे बड़े जाल की तरफ ले जाती है, और वो जाल है वैलिडेशन का, यानी दूसरों से मान्यता पाने की लगातार जरूरत। ये एक ऐसी भूख है जो अगर काबू में न रखी जाए तो हमें दूसरों का गुलाम बना सकती है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, हमें अटेंशन दें, लाइक्स मिलें। लेकिन इसके बदले में हमें मिलता क्या है? चिंता, जरूरत से ज्यादा सोचना और अपनी ही शक्ति का खत्म होना। और आज के जमाने में सोशल मीडिया ने तो इस आग में घी डालने का काम किया है। हमारी कीमत अब दूसरों के लाइक्स और कमेंट्स तय करने लगे हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं। हम इसे हर दिन अपनी जिंदगी में करते हैं। किसी का लास्ट सीन बार बार चेक करना, फोटो पर कितने लाइक्स आए ये गिनते रहना, या फिर बार बार पूछना तुम परेशान हो क्या, मुझसे नाराज हो। ये सब उसी वैलिडेशन के जाल के छोटे छोटे संकेत हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में थमा देते हैं। इसी को कहते हैं वैलिडेशन पर निर्भरता। और सच कहूं तो ये एक तरह की मानसिक गुलामी ही है। जब किसी का आत्मसम्मान, किसी की अपनी कीमत पूरी तरह से दूसरों की राय पर टिक जाए, तो वो इंसान असल में आज़ाद नहीं होता, वो कंट्रोल्ड होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब एक ऐसे हथियार में छिपा है जिसे हम अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, और वो हथियार है चुप्पी। याद रखिए, चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये कंट्रोल है। सोच कर देखिए, जब कोई आपको उकसाता है और आप कोई रिएक्शन ही नहीं देते, तो आप वो खेल उसी पल जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक रिएक्शन चाहिए था, एक ड्रामा चाहिए था, और आपने उन्हें वो एनर्जी देने से साफ मना कर दिया। सीधी सी बात है, किसी भी बहस को जिंदा रहने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। आप हट जाइए, बहस खत्म। एक जोरदार इमोशनल रिएक्शन हमेशा आपकी कमजोरी को दिखाता है। आप अपना कंट्रोल खो देते हैं। इसके ठीक उलट एक शांत जवाब या कोई जवाब नहीं, ये आपको ड्राइविंग सीट पर बिठा देता है। आप उस झगड़े को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। और इसका जो साइकोलॉजिकल असर होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। देखिए, अनिश्चितता लोगों को तोड़ देती है। जब आप चुप हो जाते हैं तो आप सामने वाले इंसान को, उस खाली जगह को अपनी कहानियों, अपने डर से भरने पर मजबूर कर देते हैं। आपकी चुप्पी उनकी कल्पना के लिए एक खाली कैनवास बन जाती है, और यकीन मानिए, वो कल्पना अक्सर असलियत से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। चुप्पी एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, और जैसा कि हर शक्तिशाली हथियार के साथ होता है, इसका इस्तेमाल गलत तरीके से, यानी मैनिपुलेशन के लिए भी किया जा सकता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे एक नाम दिया गया है, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये कभी बहुत प्यार और कभी एकदम से दूरी वाला क्लासिक केस है। ये जो कभी अटेंशन देना और फिर अचानक छीन लेना है ना, ये एक इमोशनल लत पैदा कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई स्लॉट मशीन पर जुआ खेलता है, इस उम्मीद में कि अगली बार जैकपॉट लगेगा। ये पूरा चक्र काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, वो आपको बेहिसाब अटेंशन देंगे, इतनी कि आपको खास महसूस होने लगेगा। स्टेप 2, अचानक सब कुछ छीन लेंगे, जैसे आप हो ही नहीं। इससे कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट पैदा होता है। और स्टेप 3, आप उस शुरुआती अटेंशन को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और बस यहीं से एक जहरीली लत की शुरुआत हो जाती है। तो इससे बचें कैसे? जवाब है ज्ञान, नॉलेज आपको इम्यून बनाती है।
जिस पल आप इस पैटर्न को पहचान लेते हैं, जिस पल आप समझ जाते हैं कि ये एक दिमागी खेल है, उसी पल इस खेल की सारी ताकत खत्म हो जाती है। आप उसमें फंसने से बच जाते हैं। तो फिर इस शक्ति का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें? इसका जवाब है, इसे दूसरों पर चलाने वाले एक बाहरी हथियार की तरह नहीं, बल्कि खुद की रक्षा करने वाले एक अंदरूनी कवच की तरह इस्तेमाल करके, यानी आत्मसम्मान के लिए। और यहाँ हमें खुद से एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछना होगा। जब कोई किसी को नज़रअंदाज करता है, तो वो ऐसा अपने अहंकार की वजह से कर रहा है या अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, अहंकार के लिए इग्नोर करने का मकसद होता है सजा देना, सामने वाले को चोट पहुंचाना, जबकि आत्मसम्मान के लिए इग्नोर करने का मकसद होता है अपनी एनर्जी को बचाना, अपनी मानसिक शांति को बचाना। एक रिश्ता और विश्वास खत्म करता है तो दूसरा आत्मसम्मान बनाता है। सारा खेल इरादे का है। एक बहुत खूबसूरत बात है कि सम्मान की मांग नहीं की जाती, बस ये देखा जाता है कि वो मिल रहा है या नहीं, और अगर नहीं मिल रहा तो वहां से चुपचाप चले जाना ही बेहतर है। सच्चा आत्मसम्मान लड़ने झगड़ने में नहीं है, ये जानने में है कि कब दूर हो जाना है। अपनी कीमत किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। और यही सोच हमें हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर ले आती है, अछूत बनना। इसका मतलब है अपना सारा ध्यान दूसरों पर रिएक्ट करने से हटाकर अपने खुद के मकसद को बनाने पर लगाना। आप देखिए, दुनिया में दो तरह से जिया जा सकता है। एक है लोगों पर निर्भर जीवन, जहां आपका मूड, आपकी खुशी, सब कुछ दूसरों के हाथ में होता है। और दूसरा है मिशन पर आधारित जीवन, जहां आपके काम, आपका लक्ष्य सब आप खुद तय करते हैं। और जब किसी के पास एक मकसद होता है, एक मिशन होता है, तो दूसरों की राय शोर से ज्यादा कुछ नहीं लगती। याद रखिए, हताशा लोगों को दूर धकेलती है, जबकि एक मजबूत उद्देश्य एक चुंबक की तरह काम करता है। वो सम्मान और मौकों को अपने आप अपनी तरफ खींचता है। और यही है वो अछूत मानसिकता। इसमें आप कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करते, आप बस अपना काम करते हैं और काम खुद बोलता है। आप इमोशनलेस नहीं होते, पर आप अपनी भावनाओं को फिल्टर करना जानते हैं। आप नुकसान से नहीं डरते, क्योंकि आपको पता है कि आप फिर से सब कुछ खड़ा कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, आपका वैलिडेशन सिस्टम बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सच है, असली शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि अब कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। जब इंसान इस लेवल पर पहुंच जाता है कि उसकी मन की शांति किसी और के हाथ में नहीं है, वही असली आजादी है। तो आखिर में चुनाव सिर्फ दो रास्तों का है। पीड़ित इंसान पीछा करता है और मालिक चुनता है। सवाल यह है कि हम क्या बनेंगे, दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागने वाले या अपना रास्ता और अपनी शांति चुनने वाले। फैसला और ताकत दोनों हमेशा हमारे हाथ में ही होते हैं।